हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेंडिगो की एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। जो लोग नहीं जानते वेंडिगो क्या होता है, उसके लिए मैं थोड़ा वेंडिगो के बारे में जानकारी आपको दे दूँ। वेंडिगो दरअसल एक हिरन की तरह दिखने वाला और दो पैरों पर चलने वाला एक शैतान होता है, जो लोगों को उसके किसी अपने के आवाज़ निकालकर फंसाता है और जो उनके बातों में फंस जाता है उसे मारकर खा जाता है। वेंडिगो अमेरिका और कनाडा के जंगल में पाया जाता है। यह एक रहस्यमय जीव माना जाता है। अमेरिका और कनाडा के लोगों में इसका काफ़ी खौफ रहता है। आज ऐसे ही वेंडिगो की घटना जो अमेरिका के अलास्का के जंगल में एक कपल के साथ घटी। सैम और बेला ने अभी जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जॉब लेने से पहले दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए कैंपिंग पर जाने का फैसला करता है। दरअसल सैम को कैंपिंग बहुत पसंद थी, वहीं बेला को कैंपिंग का बिल्कुल भी शौक नहीं था। दोनों ने अलास्का के एक फॉरेस्ट में कैंपिंग करने का फैसला करता है। अगले दिन सैम अपने 4x4 पिकअप ट्रक लेकर बेला के घर के पास उसे पिक करने के लिए पहुंच जाता है। बेला भी पहले से तैयार बैठी थी। सैम के आते ही वो अपना सामान लेकर चल देती है। अलास्का का यह हाईवे काफ़ी सुनसान सा लग रहा था बेला को। हालांकि दोनों ने कई बार इस हाईवे से सफ़र किया है, हिंदी वाला सफ़र। वहीं दूसरी तरफ सैम तो काफ़ी खुश लग रहा है। करीब 4 से 5 घंटे के ड्राइव के बाद सैम फॉरेस्ट से पहले वाले टाउन में पेट्रोल पंप पर अपने पिकअप ट्रक रोक देता है। सैम और बेला टोंगास नेशनल फॉरेस्ट जा रहे हैं। दरअसल वो लोग पेट्रोल पंप पर कुछ सामान भी लेना चाहते थे। फॉरेस्ट में जाने से पहले पेट्रोल पंप वाले स्टोर से कुछ सामान लेने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे के ड्राइव के बाद वो लोग टोंगास नेशनल फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने कैंपिंग का सामान पिकअप ट्रक से लेकर जंगल में चल देते हैं। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और कपल टेंट को फिक्स करता नज़र आता है। वो लोग उनसे हाई हेलो करने के बाद वहाँ से आगे और घने जंगल के अंदर जाने लगते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। दरअसल सैम और बेला ऐसी जगह ढूंढ रहे थे अपने टेंट लगाने के लिए जहाँ कोई और इंसान बिल्कुल भी ना हो जो उन्हें डिस्टर्ब कर सके। वो दोनों एकदम अकेला रहना चाहते थे इस कैंपिंग के दौरान। बात कुछ ऐसी थी कि सैम बेला को इस कैंपिंग के दौरान शादी के लिए पूछने वाला था। दोनों घने जंगल की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। करीब 1 से 1.5 घंटे जंगल में चलने के बाद वो लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर इससे पहले शायद कोई और नहीं आया होगा और ना ही आने वाला था उन्हें किसी तरह का डिस्टर्ब करने के लिए। दोनों ने यहीं पर अपना टेंट लगाने का फैसला करता है। थोड़े ही समय में अपना टेंट लगाकर और बाकी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। इसके बाद दोनों अपने बैग से बियर निकाल कर पीते हुए थोड़ी बातें करते हैं। बियर पीने के बाद वो लोग रात के खाने के लिए लकड़ी लेने चले जाते हैं। थोड़े ही समय में काफ़ी सारी लकड़ी लेकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद जंगल से लाए लकड़ी टेंट के पास रख कर बैठ जाते हैं। दोनों फिर एक एक बियर की कैन लेकर बातें करने और बियर पीने लगते हैं। थोड़े ही टाइम बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। कैंप के बीच में फायर जलाने के बाद खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है और उसके साथ ही गन शॉट की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि लोग शिकार कर रहे हैं, पर गन शॉट सुनकर बेला काफ़ी डर गई थी। सैम उसे बोलता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पागल आदमी शिकार कर रहा है और हाँ गन मैं भी लेकर आया हूँ, तो उस गन वाले आदमी से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैम बेला को अपनी गन दिखाते हुए बोलता है। बेला इस बात से काफ़ी नाराज़ हो जाती है कि सैम गन लेकर क्यों आया है। सैम बेला को समझाता है वो गन अपनी सेफ्टी के लिए लेकर आया है। जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कोई जंगली जानवर हमला कर दे तो वो अपने और बेला को रक्षा गन की मदद से कर सकता है, और अगर कोई चोर और लुटेरा हो उससे भी अपनी रक्षा किया जा सकता है। बेला को फिर भी कुछ खास समझ में नहीं आता।
सैम बात को चेंज करते हुए बोलता है, छोड़ो ये बहस, चलो खाना बनाते हैं। इसके बाद सैम और बेला खाना बनाना शुरू करते हैं। खाने में रोस्टेड चिकन और इंस्टेंट नूडल बनाते हैं। खाना बनाने के बाद दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं और अपने आगे के लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद दोनों एक एक बियर लेते हैं और बियर पीने लगते हैं, कैंप के बाहर बैठकर और बातें करने लगते हैं। बेला को तभी लगता है उसे कोई जंगल के अंदर से कोई देख रहा है, लेकिन जब वो उधर देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है अंधेरे के कारण। यह बात बेला सैम को बताता है। सैम बोलता है, होगा कोई हिरन, छोड़ो इस बात को। लेकिन बेला समझ रही थी यह कोई हिरन तो नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अब सोने की तैयारी करने लगते हैं। कैंप फायर में और लकड़ी डाल देता है ताकि आगे जलती रहे और कोई जंगली जानवर उसके कैंप के नज़दीक ना आ सके। दोनों अब टेंट के अंदर चले जाते हैं। तभी उन दोनों को महसूस होता है कोई जानवर इसके टेंट के पास में ही घूम रहा है। सैम बाहर आकर देखता है, तभी कोई चीज़ भागकर झाड़ियों में चला जाता है। तभी वह उधर टॉर्च की रोशनी मारता है तो उसे दो पीली चमकती आंखें दिखाई देता है। सैम यह देखकर सोच में पड़ जाता है यह कौन सा जानवर था जो आग जल रही है टेंट के पास, फिर भी वह टेंट के इतनी नज़दीक आ गया। इसके बाद वह टेंट के अंदर चला जाता है। वह अंदर जाकर बेला को कुछ भी नहीं बताता है। बेला बार बार उससे पूछती है कि बाहर कौन सा जानवर टेंट के पास था। सैम बेला को झूठ बोल देता है, वो एक सिंह वाला हिरन था। इसके बाद दोनों सोने लगते हैं। सोए हुए अभी थोड़े ही देर हुआ था कि किसी की चीख सुनाई पड़ती है। इन दोनों चौंक कर उठकर बैठ जाते हैं। तभी एक और जोर की चीख सुनाई देता है। सैम और बेला को समझते देर नहीं लगती है कि यह चीख उस कपल की है जो सैम और बेला को यहाँ आते वक्त जंगल में टेंट फिक्स करता नजर आया था। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हुआ है जो वो इतनी ज़ोर से चीख रहे हैं। कोई जंगली जानवर ने हमला किया है या वो शिकारी लोग उन्हें लूट-पाट कर रहे हैं। बेला सैम को बोलती है, कहीं यह वही शिकारी तो नहीं जो उन कपल के साथ कुछ बुरा कर रहा है। यह सुनने के बाद सैम अपना गन लेता है और उधर जाने लगता है। बेला यह देखकर सैम को उधर जाने से साफ साफ मना कर देती है। वह काफ़ी डर गई थी कि वह बहुत सारे लोग होंगे गन के साथ और सैम अकेला है, इसलिए उसे मना कर देती है। तभी बेला नोटिस करती है कि कोई चीज़ झाड़ियों की तरफ से उसकी की तरफ बढ़ रहा है। सैम को लगता है यह कोई हिरन का कोई झुंड होगा, लेकिन थोड़े ही समय में उसके सामने 6 लोग अपने हाथों में राइफल लिए उसके सामने आ जाते हैं। बेला और सैम यह देखकर काफ़ी डर जाते हैं। तभी सैम नोटिस करता है यह हंटर्स तो दूसरी तरफ से आया है, तो उस कपल के साथ क्या हुआ था। तभी उनमें से एक हंटर सैम से पूछता है, तुमने कोई हिरन जैसी जानवर देखा है जिसके सर पर बहुत सारे सींग था। सैम उस हंटर का सवाल का जवाब ना देकर उससे पूछता है, तुमने उस कपल के साथ क्या किया है। हंटर यह बात सुनकर बोलता है, कौन सा कपल, तुम लोगों के सिवा यहाँ मुझे कोई और अभी तक तो दिखा ही नहीं। और सैम और बेला को बोलता है, तुम लोगों को इधर कैंपिंग के लिए नहीं आना चाहिए था। सैम बोलता है, क्यों नहीं करना चाहिए था, ताकि तुम अच्छे से शिकार कर सको यहाँ के जानवर का, इसलिए। हंटर बोलता है, वह यहाँ किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं करता, बल्कि वह एक मॉन्स्टर का शिकार करता है जो यहाँ आने वाले लोगों का शिकार करता है। और हो सकता है तुम जिस कपल के बारे में मुझसे पूछ रहे थे वहाँ का भी उसका भी शिकार उस मॉन्स्टर ने किया हो, क्योंकि वह इधर ही की ओर ही भागा है। कुछ हमारे शिकारी भी मारे गए हैं। सैम पूछता है, कौन से मॉन्स्टर की तुम बात कर रहे हो। हंटर बोलता है, वो मॉन्स्टर वेंडिगो है जो इस नेशनल फॉरेस्ट में आने वालों को अपना शिकार बनाता आ रहा है। वो लोग उसी वेंडिगो का शिकार करता है ताकि लोग बचे रहे उन वेंडिगो से।
तभी सैम को याद आता है उस टेंट के बाहर कुछ हलचल और उसके बाद उस कपल की चीख पुकार वाली बात। सैम बोलता है कुछ टाइम पहले दूसरी तरफ से एक कपल की चीख सुनाई दी थी इन दोनों को। हंटर बोलता है चलो देखते हैं उधर क्या वो ठीक है या नहीं, क्योंकि 3 हंटर्स को वेंडिगो ने कुछ देर पहले ही मार दिया था, जिसकी चीखें सैम और बेला ने खाना बनाते टाइम सुना था। अब सैम और बेला को सारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही है, लेकिन उसे अभी भी पक्का यकीन नहीं है उन हंटर्स और ना ही वेंडिगो जैसी चीज़ पर। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग उस कपल के टेंट के बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पर लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन वो लड़का का डेड बॉडी वहां पर नहीं था। तभी उन लोगों को किसी के घसीट कर ले जाने का और खून का निशान झाड़ी के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। जब वो लोग उस झाड़ी को हटाकर अंदर देखते हैं तो सैम और बेला की हालत ख़राब हो जाती है। वो देखते हैं करीब 8 से 10 फीट का एक हिरन की तरह दिखने वाला जानवर, जिसके मुंह दांतों से भरा हुआ है, वो उस लड़के की डेड बॉडी को नोच नोच कर खा रहा है। तभी एक हंटर वेंडिगो पर फायरिंग कर देता है, लेकिन गोली से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वेंडिगो उस बॉडी को खाना छोड़कर उस गोली चलाने वाले हंटर पर हमला कर देता है। यह देखकर बाकी हंटर भी वेंडिगो पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन उस वेंडिगो को मानो उस गोली से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो एक के बाद एक हंटर पर हमला करके उसको घायल कर रहा था। चारों तरफ गोलियां और चीख पुकार सी मच गई थी। सैम और बेला देखते हैं 2 और हंटर मारा जा चुका है। यहाँ का नज़ारा इतना भयावह हो गया था कि सैम और बेला को दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। उसके चारों तरफ खून और चीख पुकार मच चुका था। सैम किसी तरह वहाँ से निकलने का सोचता है और बेला को लेकर जाने लगता है। तभी वेंडिगो एक हंटर को बीच से फाड़ता हुआ सैम और बेला की ओर दौड़ लगाता है, लेकिन बीच में हंटर्स का लीडर आ जाता है और एक ग्रेनेड वेंडिगो के मुंह पर फेंकता है और ग्रेनेड वहीं पर उसके मुंह के पास ही फट जाता है। वेंडिगो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है जैसे कटा हुआ पेड़ गिरता है। हंटर का सारा साथी अभी तक मारा जा चुका था। वह सैम और बेला को बोलता है भागो जल्दी यहाँ से। यह वेंडिगो मरा नहीं है, बस बेहोश हुआ है, जल्द ही होश में आ जाएगा। इसके बाद सैम, बेला और वो हंटर जंगल से बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। करीब आधा घंटा तक भागने के बाद वो लोग सैम और बेला के ट्रक तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो तीनों सैम के ट्रक में बैठते हैं तभी जंगल से एक जोर का चीख सुनाई देता है। वेंडिगो का मतलब अब वो होश में आ चुका है, इसलिए सैम फुल स्पीड में अपनी पिकअप ट्रक वहाँ से भगा लेता है। वह अपना सारा सामान वहीं पर जंगल में ही छोड़ आया था। थोड़ी ही देर में सैम, बेला और वो हंटर सैम के पिकअप ट्रक लेकर जंगल से बाहर निकल जाता है। सैम तब उस हंटर से पूछता है आखिर ये वेंडिगो इस नेशनल फॉरेस्ट में आया कहाँ से। हंटर बोलता है उसे नहीं मालूम, लेकिन उसने उसके 8 दोस्तों को मार दिया। हंटर बोलता है वो उसे छोड़ेगा नहीं और पास वाले टाउन आते ही हंटर गाड़ी से उतर जाता है। सैम बेला को बोलता है आज बाल बाल बचे, अब वो कभी भी कैंपिंग पर नहीं जाएगा। इसके साथ ही वह बेला को बताता है उसे इस कैंपिंग पर इसलिए लेकर गया था ताकि वह उसे इस कैंपिंग के दौरान शादी के लिए पूछ सके। बेला यह सुनकर इमोशनल हो जाती है और हाँ कर देती है शादी के लिए। अगर आपके पास भी किसी तरह का पैरानॉर्मल घटना की जानकारी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।